नियाज़ी साहब भाई हैं बड़े, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ और आबिद शेर अली का मेरा एक रिश्ता है, मैं अक्सर उसका ज़िक्र करता हूँ और वो ऐसा रिश्ता है कि वो मैं भूल नहीं सकता। इनका एक टेलीफ़ोन जो मुझे किया था इन्होंने, तो वो एक मैं नियाज़ी साहब पे आपने ऐसे ही इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया ये कह कर कि इतना इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, प्राइम टाइम होता है। नियाज़ी साहब कब अब क्या मैं कहूँ नियाज़ी साहब को कि वो मुझे एक बात बताएं कि आप जनरल बाजवा को भी अकाउंटेबल कर लें, जनरल फैज़ को भी अकाउंटेबल कर लें, लेकिन उन एहसान फरामोशों को भी अकाउंटेबल करें, उन सूरजमुखियों को भी अकाउंटेबल करें, उन फार्चून हंटर्स को भी अकाउंटेबल करें जो इन दोनों से फैज़याब हुए। और ये इतने कल तक जो फैज़याब होने वाले थे आज सारे बेफैज़ हो गए हैं। आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ये कहानी सुना रहे हैं कि जी मुझे जनरल बाजवा ने निकाला और इक़्तिदार से रजीम चेंज हुआ, साजिश हुई, मुझे निकाल दिया। भाई आपको लाया कौन था? मुल्कों मुल्कों से आपके तल्लुकात ठीक किसने किए थे? पैसे आपके लिए कौन मांगता था? खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी कौन आपकी सेट करता था? इत्तेहादियों को, चेयरमैन सेनेट, कानून साजियाँ कौन करता था? आप बताते थे कि जनरल बाजवा जैसा सुलझा हुआ आदमी कोई नहीं, डेमोक्रेट आदमी कोई नहीं, न्यूट्रल आदमी कोई नहीं, ये जनरल ज़ियाज़ या जनरल मुशर्रफ नहीं है और ऐसा आदमी है ही कोई नहीं। तो आप पूरा सच तो बता देना। अब नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी है वो जनरल फैज़ पे चढ़े हुए हैं कि और जनरल बाजवा पे कि देखें जी आज भी नवाज शरीफ साहब पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। ओ भाई आपको पाकिस्तान से लंदन किसने निकाला और लंदन से पाकिस्तान के लिए किसने निकाला? साहब आपको कुछ समझ आई है ये किस तरह ये मामला चल रहा है सारा? देखिए कामरान भाई, इसके दो हिस्से हैं जो आपके सवाल का। पहला हिस्सा है कि जो पीपल्स पार्टी और सिंध वाले तंज फरमा रहे थे और जो मरीम नवाज़ उनका जवाब दे रही थी। पहले सिंध वालों से मैं हैरान हूं कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है कि आपने अपने 64 सफ़ाती मंशूर में कहा था कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, तनख्वाहें डबल करेंगे, लाखों नौकरियां देंगे, मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत, कच्ची आबादियों को मालकाना हकूक़, हर 30 मिनट पर प्राइमरी स्कूल और हर घंटे पर मिडिल स्कूल। क्या कर लिया आपने? किधर गए वो बिलावल भुट्टो साहब जो रोज़ हमें तकरीरें सुनाते थे, चीनी उगती है तो बारिश आता है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है और कांपे टांग जाती हैं। तो वो किधर है मंशूर? वो इम्प्लीमेंट करें। और इससे आपको क्या लगे ये जो पंजाब कर रहा है या सिंध केपी कर रहा है या बलूचिस्तान कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? दूसरा, मरीम नवाज साहबा ने एक 19 मिनट वाले साहब को साथ बिठाया, 19 मिनट का उन्होंने खिताब थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जो था, तो उन्होंने इधर से पैसे उठा के इधर डाले और कहा कि 2 महीने 14 रुपए फी यूनिट इसमें होगा। अब मुझे बताएं कि ये दोनों बैठते तो तब कि अगर मुफ्त बिजली पंजाब में रुक जाती, बिजली चोरी लाइन लाइसेंस रुक जाते, या बिजली जो है वो बिजली घरों से इन्होंने कोई कहते कि आज हमने उनको नए मुआहदों पर निजी बिजली घरों को राजी कर दिया। आपको नवाज शरीफ तीसरी बात भाईजान मरीम नवाज साहिबा के नहीं, मुझे उस पे एतराज नहीं है, मुझे इस पे एतराज है कि ये किया क्या है, कि क्या मतलब क्या रिलीफ होता क्या है। ये मिसाल के तौर पे हमारे मसाइल क्या हैं और आप इस वक्त क्या यही सारी उम्र हम देखते आए, इधर से पैसे उठाए, यूटिलिटी स्टोर इधर से पैसे उठाए, पनाहगाह इधर से पैसे उठाए, लंगर खान ने इधर से पैसे उठाए, यानी भिखारी बन गए हम तो सारी। अच्छा अब आ जाइए उस पे, आखिरी 1 मिनट आपका लूंगा कि ये तो आपने एक चलाया ना कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि वो ज़र बाबा हैं और करप्ट हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी फरमाया था कि अली बाबा 40 चोर हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी फरमाया था कि चौकों पे लटकाऊंगा और सड़कों पर घसीटूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी फरमाया था मरसूं मरसूं काम ना करसूं कराची में जाकर। और मुस्लिम लीग वालों ने तो ये भी फरमाया था कि जरदारी साहब आपकी फैक्ट्रियां अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं, कितने किधर। और उधर से जरदारी साहब ने फरमाया था कि नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान है। बिलावल ने कहा शहबाज शरीफ कातले अल्लाह है और इससे मेट्रो का हम हिसाब लेंगे। नून लीग का वोटर सवाल नहीं करता नून लीग से कि आप जिनको करप्ट समझते हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत कर रहे हैं? तो सर ये जो इनके इस इलेक्शन में इनको जो झटका लगा है ये किस वजह से लगा है? इसी वजह से लगा है कि एक बयानिया कोई नहीं, दूसरा आप जो हमें पहले एक दूसरे के खिलाफ थे अब मिल के हुकूमत बना लेते, इसी वजह से तो वोट नहीं मिले। पीपल्स पार्टी तो बड़ी अक्लमंदी से आईनी ओहदे ले गई, बलूचिस्तान और सिंध ले गई,
जो मुस्लिम लीग को आज क्राइसिस का सामना इसी वजह से है ना, कि आप हमें बताते क्या थे और कर क्या रहे हैं। असल क्राइसिस असल क्राइसिस ये है कि पीपल्स पार्टी, जिसको करप्ट तरीन जमात समझ के इलेक्शन जीती आई है नून लीग, आज उसी के बरूने मिन्नत हुकूमत चलानी पड़ रही है, बनानी पड़ रही है। लेकिन हैरानकुन बात यह है, जो समझ न आने वाली बात है, कि क्या हुकूमत इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप जिसको करप्ट तरीन समझते हो साथ मिलाए, और क्या नून लीग की आवाम सवाल नहीं पूछती है नून लीग से कि आप पल पल उनको करप्ट समझते रहे और आज भी समझते हैं, लेकिन आप फिर भी उनके साथ बैठे हुए, क्योंकि उनके बगैर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते या वजारत आला नहीं मिल सकती पंजाब की। एक मिनट, अब बात यह है कि न्याई साहब ने बात की पीर खाना की और उसकी बैत की। मैं खुल के बताता हूं न्याई साहब क्या कह रहे हैं। न्याई साहब ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को ये पीर खाना कह रहे हैं इस वक्त भाई, और इस्टेब्लिशमेंट की लॉयल्टी की, इस्टेब्लिशमेंट को किसी पॉलिटिकल पार्टी की लॉयल्टी की क्या जरूरत है। इस्टेब्लिशमेंट का डिक्लेयर्ड स्टैंड है, वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ और अफवाज पाकिस्तान एज इंस्टीट्यूशन उसके साथ लॉयल है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनसे सवाल होना चाहिए। न्याई साहब, पता नहीं, न्याई साहब ने बैत तो खैर नहीं की भी नून लीग की, लेकिन न्याई साहब बगैर बैत लिए हुए नून लीग से सवाल नहीं पूछ रहे कि आपने क्यों बैत ली हुई है नून लीग वालों ने पीर खाने की। ये सवाल बजाय वो एस्टेब्लिशमेंट से सवाल कर रहे हैं। और मेरे साथ नाराजगी की वजह मुझे पता है न्याई साहब की क्या है इस वक्त। मैं बताया था कि मैंने एक खबर ब्रेक की ट्विटर के ऊपर, और वो खबर से मुराद है कि मेरा तजिया नहीं है, मैं जनरल बाजवा को किसी जुर्म से ना मुबर्रा करार दे रहा हूं, ना उन पर कोई FIR दर्ज कर रहा हूं। मैंने सिर्फ यह बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी जेरे वो नहीं है जिसमें जनरल फैज और 9 मई के वाकये के अंदर उनको लपेटा जाए, जो मीडिया में खबरें उठती। तो ये खबर मैंने दी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये बात मैं कह रहा हूं कि ये मेरा तजिया है कि जनरल बाजवा थे या नहीं थे। तो भाई खबर देने की बात है, वो खबर हमने पहुंचा दी आपको। पीर खाने तक एक्सेस होना बड़ा जरूरी होता है अगर आपको खबर चाहिए, वरना खबर आपके पास भी हो। हम तो आपको खबर पहुंचा रहे हैं, अवाम तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हिम्मत करके न्याई साहब नून लीग को भी कहें कि आप, मुझे पता आपने बैत नहीं की हुई नून लीग की, लेकिन आप बगैर बैत के आप कहें डट के कि आपको हमने वोट दिया है, इलेक्टेड मैंडेट दिया है, तो आप क्यों एस्टैब्लिशमेंट के नीचे लगते हैं। और लगते ही चले आ रहे हैं, PDM 1 भी चलते चले आ रहे हैं, नीचे PDM 2 भी चले आ रहे हैं, बल्कि आप एस्टैब्लिशमेंट के आपके इख्तिदार के लिए पीपल्स पार्टी के नीचे भी लगे हुए हैं। तो न्याई साहब आप ये भी हिम्मत करके बगैर बैत लिए हुए सवाल करें ना नून लीग से, वो तो आप पूछ ले रहे हैं, हम पे आप चढ़ाई कर रहे हैं। अभी आपकी ये बारी है कि जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसको। भट्टी साहब, आपने जो बैत ली हुई है पीर खाने से वो तोड़े भाई, और जर्नलिज्म करें। और दूसरा आबिद शर्ली साहब कह रहे हैं कि हमने कौम की खातिर ये तौक लिया है, अपना ये जितना अपने सर पे लिया है और रिलीफ दे रहे हैं, तो अप्रिशिएट करें मरीम नवाज साहिबा को। जी भट्टी साहब, पहली बात तो ये है भाईजान के न्याजी साहब भाई हैं बड़े, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, और आबिद शेर अली का मेरा एक रिश्ता है, मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ, और वो ऐसा रिश्ता है कि वो मैं भूल नहीं सकता। इनका एक टेलीफोन जो मुझे किया था इन्होंने, तो वो एक मैं न्याजी साहब पे आपने ऐसे ही इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया ये कह कर कि इतना इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, प्राइम टाइम होता है। न्याजी साहब कब, अब क्या मैं कहूँ न्याजी साहब को कि वो मुझे एक बात बताएं कि आप जनरल बाजवा को भी अकाउंटेबल कर लें, जनरल फैज़ को भी अकाउंटेबल कर लें, लेकिन उन एहसान फरामोशों को भी अकाउंटेबल करें, उन सूरजमुखियों को भी अकाउंटेबल करें, उन फार्चून हंटर्स को भी अकाउंटेबल करें जो इन दोनों से फैज़याब हुए। और ये इतने कल तक जो फैज़याब होने वाले थे आज सारे बेफैज़ हो गए हैं। आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ये कहानी सुना रहे हैं कि जी मुझे जनरल बाजवा ने निकाला और इक़्तिदार से रजीम चेंज हुआ, साजिश हुई, मुझे निकाल दिया। भाई आपको लाया कौन था? मुल्कों से आपके तल्लुकात ठीक किसने किए थे? पैसे आपके लिए कौन मांगता था? खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी कौन आपकी सेट करता था? इत्तेहादियों को, चेयरमैन सेनेट, कानून साजियां कौन करता था? आप बताते थे कि जनरल बाजवा जैसा सुलझा हुआ आदमी कोई नहीं, डेमोक्रेट आदमी कोई नहीं, न्यूट्रल आदमी कोई नहीं, ये जनरल ज़ियाज़ या जनरल मुशर्रफ नहीं है, और ऐसा आदमी है ही कोई नहीं। तो आप पूरा सच तो बता देना। अब नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी है, वो जनरल फैज़ पे चढ़े हुए हैं कि और जनरल बाजवा पे कि देखें जी, अब आज भी नवाज शरीफ साहब पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। ओ भाई, आपको पाकिस्तान से लंदन किसने निकाला, और लंदन से पाकिस्तान के लिए किसने निकाला, और आपको बच्चों समेत, खानदान समेत केसों से किसने निकाला, और आपको दोबारा इख्तिदार में आने की आपकी राह कैसे हमवार हुई? और आप गुलाब जामुन जुबैर उमर खाने जाते थे, शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें करने जाते थे, और बाकी सारे जाते थे। वो कहाँ जाते थे? ख्वाजा आसिफ साहब ने किन को फोन करते थे, क्या ढीले करते थे उस वक्त? कहता था कि जाओ इनसे मिलो। एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे।
ब्रेक में जाना है, न्यायी साहब जवाब देंगे। ये पॉइंट आ गया। लेकिन न्यायी, अफसोस ये है कि न्यायी साहब, ये इंटरेस्टिंग बात ये कि ये सवाल कभी नून लीग पे नहीं उठाएंगे। हालांकि मुझे पता है उन्होंने बेहतरी की भी नून लीग की। ये ब्रेक के बाद हमसे पूछेंगे इनसे जरूर हम। और भाई हमने तो 3.5 जो आबिद साहब ने जो बात की है ना, और जो बात न्यायी साहब ने की है, वो ये है कि इमरान खान नून लीग की सियासत को डिटर्मिन कर रहे हैं कि अगर न्यायी साहब की बात को मलोन समझ लिया जाए। और अभी देखें, हम देखते हैं कि इमरान खान की इतनी सहूलतकारी हो रही थी कि 3 ये जो खवातीन पकड़ी गई हैं, ये बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान जो है वो राब्ते करवा रही थी, यानी कि कमाल नहीं हो गया। किस तरह देखते हैं भट्टी साहब इन तमाम चीजों को? पहली बात तो ये मेरे भाई के, मैं अपने बड़े भाई और बहुत ही काबिल एहतराम न्यायी साहब से बस इतना ही कहना है कि पास कर या बर्दाश्त कर, मेहनत कर, हसद ना कर। दूसरी बात, अभी कहा गया कि नवाज शरीफ तो करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब जो है उनको कुछ पता नहीं था। नवाज शरीफ साहब के बगैर कोई फैसला नहीं हुआ। एक्सटेंशन का फैसला नवाज शरीफ साहब का था, हुकूमत लेने का फैसला उनका था, और बाकी अब भी हुकूमत में आने का फैसला या किसको क्या बनाना है वो नवाज शरीफ साहब का था। तीसरा, वजह इनके आने की थी, जाहिर है एक तो हरीफ सामने इमरान खान था जिनके सामने सियासत ख़त्म हो रही थी, और दूसरी नवंबर तकर्री थी जिसकी वायद, बाकी कोई ये सारी कहानियाँ कि रियासत बचानी थी या मुल्क बचाना था, नवंबर तकर्री थी और इमरान खान था। तीसरी बात यह कि अभी मेरे भाई ने कहा कि अमेरिका में भी ट्रंप और बाइडन में भी होता है। भाई ट्रंप और बाइडन ने कभी मिसाके जमहूरियत नहीं किया और ना कभी मिलकर हुकूमतें बनाई हैं। उनकी सियासत होती है, वो करते हैं। तो यहाँ तो हमें पहले मिसाके जमहूरियत करते हैं, फिर मिलकर हुकूमतें बनाते हैं और फिर अगेंस्ट हो जाते हैं। और आबिद भाई से मैं हमेशा अवॉइड करता हूं। और ये इमरान खान का क्या मामला चल रहा है कि जेल में भी सहूलतकारी हो रही है, इसमें तो कमेंट करें भाई। जी एक जुमला जी उसी का बताता हूँ। एक जुमला कि आबिद भाई से कभी भी नहीं कहा, समझ आ गया, बहुत आपके ताल्लुकात हैं स्पेशल। नहीं चाहता, लेकिन मैं हुदैबिया की बात कर रहा था, मैं एवनफील्ड की बात कर रहा था, मैं अल अजीजिया की बात कर रहा था, मैं फ्लैगशिप की बात कर रहा था, मैं रमजान शुगर मिल की बात कर रहा था, मैं शमीम शुगर मिल की बात कर रहा था, मैं एवनफील्ड सर पॉइंट आ गया। आपने इमरान खान की सहूलतकारी पे बात नहीं की, पॉइंट आ गया आपका। 14 पकड़े गए और अभी सुना जा रहा है कि 6-7 से और तफ्तीश हो रही है। ओके, वो तो आ गया पॉइंट। लेकिन हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे।